AI in spirituality, this is no joke. ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रेशन के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर एक सेशन लेकर आए हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेगा और डिस्कस करेगा कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब यूज होने लगी है। ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है जो कि डायरेक्टली स्विट्जरलैंड के एक चर्च से आती है जिसमें एक डिजिटल जीसस को क्रिएट किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई लर्निंग मॉडल्स पे काम करते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इस पूरे सेशन में हम समझते हैं कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड जानते हैं कि कैसे इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारी लाइफ्स पे। ऑल्दो ये एक अब्रॉड की न्यूज़ है, लेकिन जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो साइंस एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट हो जाती है जिसके बारे में हमें एज एस्पिरेंट्स पता होना चाहिए। तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जीसस है वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली जैसे सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स काम करते हैं उसी कुछ प्रकार से ये मॉडल भी काम करता है। इसमें सबसे पहले यूजर की जो क्वेरी होगी उसके बारे में बात की जाएगी। यूजर जो है वो अपनी क्वेरी बताएगा, अपना जो भी कन्फेशन है या उसको जो भी बातचीत करनी है वो इस मॉडल में बेसिकली फीड करेगा। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एक मॉडल के द्वारा जो ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है उसको कॉम्प्रिहेंड करके एक एआई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब ये जो पूरा ट्रेनिंग मोडालिटी है वो एग्जिस्ट करेगी इस पर्सपेक्टिव पे कि ऑलरेडी कुछ जो उस पे इनपुट्स हैं, जो प्रोसेसिंग इनपुट्स हैं वो ऑलरेडी दे दिए जाएंगे, जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो फीड कर दी जाएंगी एंड उसके बेसिस पे बेसिकली ये जो एआई रिस्पॉन्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जनरेट होगा। एंड दैट इज हाउ ये जो एआई इंटीग्रेशन है वो वर्क करेगा इस पूरी एस्पेक्ट में। अब अगर हम डिस्कस करें कि जो एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या क्या अराइज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में, तो बेसिकली एआई क्या एक्चुअल में रेप्लिकेट कर सकता है स्पिरिचुअल एडवाइस को, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि डिस्कशन का बन जाएगा। एंड इवन इस इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉन के जैसे भी आ सकता है, जिस पर्सपेक्टिव में जो जनरल पॉपुलेशन है वो अगर क्वेश्चन उठाएगी तो वो इसी एस्पेक्ट में उठाएगी कि कैसे गॉड और मशीन को एक ही पेडेस्टल पर रखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो हम देख पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट का जो मेन आइडिया है वो है गॉड इन मशीन का। जो एक्चुअल में ये जो बात हो रही है वो इसी पर्सपेक्टिव से है कि कैसे जो प्रोजेक्ट है ये जो बेसिकली स्विट्जरलैंड में कैरी आउट किया जा रहा है वो बात करता है कि कैसे मशीन जो है वो गॉड का काम करे। अब जो सेकंड की क्वेश्चन है वो ये है कि मिस इंटरप्रिटेशन और मिसयूज भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है इस एम्बिट में, इस डिबेट में अगर हम देखें तो। बिकॉज एक्चुअल में अगर देखें तो है तो एट द एंड ऑफ द डे एक मशीन ही, तो लोग इसमें बेसिकली इनपुट कुछ ऐसे प्रकार के डाल सकते हैं जिससे जो प्रॉब्लम है वो एक इंडिविजुअल को जो इसको फर्स्ट हैंड यूज कर रहा है उसको हो सकती है। एंड हेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल इम्प्लीकेशन है जिस पे गौर करने की जरूरत है बाय द पीपल हु हैव इवन प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या जो इस पे बेसिकली काम कर रहे हैं। तीसरी चीज अगर हम देखें तो वो है जितने भी कंसर्न्स है जो रिलीजियस एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं उसके चलते भी। तो अगेन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसकी सेंसिटिविटी को डील करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रोग्रेशन हो रहे हैं, बी इट वो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन हो या टेक्नोलॉजी हो, उनको काफी ज्यादा सावधानी से किया जाए। क्योंकि अगर नहीं किया गया तो यही एक तरीके से कम्युनल वायलेंसेस का जो है वो मेन रीजन बनते हैं। एंड अगेन डिसरप्शन में एक तरीके से हम बोलेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे जब भी हम देखेंगे एक जगह के पीस को एंड हार्मनी को। तो इसी पर्सपेक्टिव से ये पूरा जो डिस्कशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब सिर्फ इंडस्ट्रीज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशन इस तक रिलेटेड नहीं है, इस तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अब रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी तक भी आ रही है। एंड हमने कई सारे ऐसे प्रीवियस प्रोग्रेशंस भी देखे हैं जो कि मेजरली फेल हुए हैं, क्योंकि जब भी किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पे एक्चुअल में अगर हम देखें कि बात की जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बेसिकली ऐसी जो है वो फेस करने को
मिल ही जाती हैं जिनके एथिकल इम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और सीवियर होते हैं, जिसके चलते कोई भी प्रोग्रेशन अगर होती है उस डेवलपमेंट के बारे में हमें एज एस्पिरेंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक जो है वो एक एवर ग्रोइंग सब्जेक्ट है। बट एट द सेम टाइम जब भी हम एथिक्स की बात करेंगे तो हमें प्रोस कॉन्स सारा क्रिटिसिज्म जो भी एग्जिस्ट कर रहा है और कर सकता है वो सब अपने ध्यान में रख के ही ऐसे जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो आई होप ये जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहा हो। एंड अगर ऐसा था तो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि पर्टेन करती है सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप एग्जाम से, जो कि अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है। सुबह 11 बजे और 5 बजे 24 नवंबर को ये एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी डिस्काउंट बेनिफिट्स हैं और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं उनको अवेल करने के लिए आप एनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के साथ, एंड इस एग्जाम में अपीयर होके मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने चांस टू स्टार्ट लर्निंग विद अ प्लेटफॉर्म जिसके पास बेस्ट एजुकेटर्स हैं यूपीएससी सीएसई से रिलेटेड, जो कि इंडिया नोन है एंड जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आई रियली होप दैट दिस सेशन was liked by all of you, and if this was the case then please do not hesitate to like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE. With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.